अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम स्टडी कर रहे थे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। स्टूडेंट, हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन स्टडी किया इक्वेशन नंबर 3 तक। यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे और कुछ आज के लेक्चर में न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे इससे रिलेटेड। तो ये हमने जो एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स फाइंड आउट किया था या डिराइव किया था वो था चेंज ऑफ लेंथ का। हम इसकी हेल्प से फाइनल लेंथ ऑफ रॉड भी ठीक है डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे फाइनल लेंथ ऑफ रॉड, तो स्टूडेंट अगर हम इक्वेशन नंबर 3 यूज करें तो हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। तो हम इस एक्सप्रेशन को इस स्टाइल में भी कॉपी कर सकते हैं। इस स्टाइल में भी कॉपी कर सकते हैं। आप जानते हैं स्टूडेंट ये डेल्टा मीन्स होता है चेंज, और चेंज हम कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। इसी तरह डेल्टा टी का चेंज भी फाइनल माइनस इनिशियल होता है। फाइनल जो हमने वैल्यू रखी थी स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि उसके ऊपर हमने प्राइम लगाया था, और इनिशियल वैल्यू पर हमने क्या लगाया था? कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ एल और टी ऐसे ही उसको छोड़ दिया था। अब स्टूडेंट हमारा जो टारगेट है वही है फाइनल लेंथ एल प्राइम। इसको फाइंड करना है तो थोड़ी सी मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ये माइनस एल राइट पर जाकर स्टूडेंट्स प्लस एल हो जाएगा, और अगर राइट पर स्टूडेंट्स देखें तो राइट पर आपको एल कॉमन दिख रहा है, यहां से एल आप कॉमन कर लीजिए। और आप इसको इस फैशन में भी लिख सकते हैं एल 1 प्लस, चाहें तो दोबारा इसको डेल्टा टी मार्क कर दीजिए ये, या स्टूडेंट इस स्टाइल में ये दोनों एक्सप्रेशन है आपके पास फाइनल लेंथ के। तो ये टॉपिक हमारा यहां पर कंप्लीट होता है जो हमने पढ़ा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। दोबारा से रिवाइज कर देता हूं कि टॉपिक में हमने क्या क्या अंडरस्टैंड करा। हमने इसकी डेफिनेशन देखी, फिर हमने डायग्रामेटिकली 2 फॉर्मूले ड्राइव करे। एक जो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है डेल्टा एल मतलब फाइनल लेंथ का, दूसरा चेंज ऑफ लेंथ का, और दूसरा फाइनल लेंथ एल प्राइम का। इसके अलावा हमने इस टॉपिक में अल्फा की इंपॉर्टेंस को भी देखा। अल्फा को हमने कहा था कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। स्टूडेंट मूव करते हैं हम किसकी तरफ? ठीक है, न्यूमेरिकल की तरफ। और स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल जो चैप्टर 11 के बुक में मौजूद हैं वो पेज नंबर 38 पर हैं। पेज 38 पर न्यूमेरिकल या क्वेश्चन नंबर हम करेंगे स्टूडेंट 2, या बुक में ऐसे लिखा हुआ है 11.2। 11 शो कर रहा है चैप्टर के नाम को, मतलब चैप्टर नंबर को, और 2 शो कर रहा है प्रॉब्लम को। तो हम इसकी प्रॉब्लम में सबसे पहले स्टूडेंट क्या बनाएंगे? डेटा बनाएंगे, और स्टूडेंट क्वेश्चंस को रीड करते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है अ स्टील रॉड हैज अ लेंथ ऑफ एग्जैक्टली 0.2 सेंटीमीटर। स्टूडेंट स्टील रॉड है और उसकी इनिशियल लेंथ आपको गिवन है, और वो है L 0.2 सेंटीमीटर। अब आप स्टूडेंट्स जानते हैं कि हमारे पास जो SI यूनिट यूज होती है वो सेंटीमीटर नहीं होती बल्कि मीटर होती है। तो अगर आप इसका कन्वर्जन करेंगे तो कन्वर्जन 0.2 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, और इसको 2 तरह से लिख सकते हैं। या तो आप ऐसे लिखिए, आपका कैलकुलेटर ऐसे शो करेगा इसको 2 एक्सपोनेंट -3 मीटर, या आप इसको ऐसे लिख लें 0.002 मीटर। दोनों तरह से आपके कैलकुलेटर इसको शो कर सकते हैं, एक्सपोनेंट में भी और विदाउट एक्सपोनेंट भी शो किया जा सकता है। आगे स्टूडेंट अगर क्वेश्चन को रीड करें तो कहा जा रहा है एट 30 डिग्री, और ये जो लेंथ है आपके पास कितने टेम्परेचर पर है? इनिशियल 30 डिग्री पर है।
फिर वो कह रहे हैं व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 60 डिग्री, इसकी लेंथ मालूम करनी है फाइनल टेम्परेचर 60 डिग्री पर और फाइनल लेंथ कैलकुलेट करनी है। मींस अगर आप पूरा क्वेश्चन अंडरस्टैंड करें स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्वेश्चन में कहा गया एक स्टील रॉड है, उस स्टील रॉड के अंदर जो आपकी इनिशियल लेंथ है वो 0.2 या 0.002 मीटर है और कितने टेम्परेचर पर इनिशियल 30 डिग्री के ऊपर। उन्होंने कहा कि आप इसकी लेंथ 60 डिग्री पर कैलकुलेट करें। तो हम जानते हैं टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स कि टॉपिक में एक इनिशियल टेम्परेचर होता है और एक फाइनल होता है और उसी के कॉरिस्पॉन्डिंग फाइनल लेंथ होती है। अगर इस टेम्परेचर पर आपको लेंथ मालूम करनी है तो वो लेंथ क्या कहलाएगी आपके पास, फाइनल लेंथ। अगर सॉल्यूशन की तरफ बढ़े स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन में अभी अभी हमने एक फॉर्मूला ड्राइव करा था, तो हम लिखेंगे वी नो दैट L प्राइम इज इक्वल्स टू L 1 प्लस अल्फा T प्राइम माइनस T ब्रैकेट। और अगर आप गौर करें तो आप यहां तक पहुंचने के बाद स्टूडेंट सोचेंगे कि ये अल्फा की वैल्यू तो डेटा में या क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करें। तो मैंने आसानी के लिए यहां लिख दिया, आपकी बुक में पेज नंबर 5 पर एक स्टूडेंट चार्ट मौजूद है जहां पर डिफरेंट मटेरियल के लिए अल्फा मौजूद है, ठीक है। तो मैंने दो वैल्यू का अल्फा लिखा है, एक स्टील का, अब क्योंकि नेक्स्ट न्यूमेरिकल में एल्युमिनियम की बात भी आएगी तो एल्युमिनियम के लिए भी मैंने अल्फा यहां पर मेंशन कर दिया। अगर आप देखें अल्फा की वैल्यू स्टील रॉड के लिए, मतलब कैसे आइडेंटिफाई होगा, जहां पर आपके पास मटेरियल का नाम आएगा तो उस नाम के कॉरिस्पॉन्डिंग, उस नेम के कॉरिस्पॉन्डिंग आपके पास इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब ये फिक्स्ड वैल्यू आपको डेटा में या तो गिवन होती है, और अगर गिवन ना हो तो फिर आप बुक में चार्ट की हेल्प से ले सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल हो रहा है पेपर में क्या होगा, तो obvious सी बात है स्टूडेंट, पेपर में आपको एक कांस्टेंट्स की वैल्यू मैक्सिमम टाइम गिवन होती हैं। तो हमने सिर्फ ये करना है, हमने वैल्यूज को पुट करना है। तो हम अगर वैल्यू पुट करें 0.002 L 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट क्या है, स्टील रॉड के लिए आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा 11 एक्सपोनेंट माइनस 6, और अगर आप यहां पर कैलकुलेट करें तो T प्राइम आपके पास 60 है और T आपके पास 30 है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें और सिंप्लीफाई करें तो स्टूडेंट हमारे पास पहले जो वैल्यू लिखी हुई है 0.002 ऐसे ही रहेगी, 1 बिल्कुल ऐसे रहेगा, 11 एक्सपोनेंट माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 60 माइनस 30 हो जाएगा स्टूडेंट्स 30। अगर आप फर्दर कैलकुलेशन करें तो आप 0.002 एज इट इज लिखेंगे, 1 प्लस इन दोनों को कर देंगे स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा 33 एक्सपोनेंट माइनस के 5, और आप 1 प्लस करके मल्टीप्लाई बाय 0.002 कीजिए। तो स्टूडेंट कैलकुलेटर में आप इसको आसानी से कर सकते हैं, 1 प्लस 33 एक्सपोनेंट माइनस 5 प्लस 1, तो आपके पास स्टूडेंट ये आंसर आएगा 0.002 1.00033, और मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट्स को किससे, मल्टीप्लाई बाय 0.002, तो आपके पास आंसर आया है स्टूडेंट्स L प्राइम इज इक्वल्स टू 2.00066 एक्सपोनेंट माइनस 3 सेंटीमीटर। आप इस आंसर को देख सकते हैं स्टूडेंट, यहां पर फाइनल लेंथ में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है क्योंकि टेम्परेचर हमने ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया। अगर आप गौर करें तो टेम्परेचर जस्ट 30 डिग्री इंक्रीज हुआ, इनिशियल लेंथ थी 0.2, यहाँ पर या 0.002 थी या 2 एक्सपोनेंट माइनस 3 थी, और यहाँ बढ़कर कितनी हो गई स्टूडेंट, ये हो गई 2.00066 एक्सपोनेंट माइनस 3, माइनर सा इंक्रीमेंट है, लेकिन बुक में ये आंसर सेंटीमीटर में है। तो आप एक काम कीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें स्टूडेंट्स
सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर में ये आंसर आएगा 0.200066 सेंटीमीटर। आप गौर से देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, इनिशियल लेंथ ये थी सेंटीमीटर्स में और फाइनल लेंथ ये है, तो इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि रिलेट करता है थर्मल एक्सपेंशन से, और उसका नाम है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। स्टूडेंट्स, इसको हम वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन या हम क्यूबिक थर्मल एक्सपेंशन भी कहते हैं। ये टॉपिक स्टूडेंट्स मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, आप इसको होमवर्क समझ लें या आप इसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है, लास्ट टॉपिक से। कैसे? जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा उसके अंदर हमने रॉड की बात की थी, इसके अंदर स्टूडेंट हम किसकी बात करेंगे? क्यूब की बात करेंगे। और आपको पता है स्टूडेंट, क्यूब की लेंथ होती है, विड्थ होती है और हाइट प्रॉपर होती है। लेंथ विड्थ हाइट मल्टीप्लाई करके क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? वॉल्यूम। अगर हम इस क्यूब को हीट करें तो इसकी लेंथ भी इंक्रीज होगी, विड्थ भी इंक्रीज होगी और हाइट भी इंक्रीज होगी। दैट्स वाई द एक्सपेंशन कॉल्ड वॉल्यूम और क्यूबिक थर्मल एक्सपेंशन। अब आपने लास्ट टॉपिक में क्या क्या चेंजिंग करनी है, ये टॉपिक एज इट इज बन जाएगा उसी टॉपिक से। आप क्या करेंगे, जहां पर स्टूडेंट रॉड का जिक्र आएगा उसको आप रिप्लेस कर देंगे क्यूब से, और जहां पर एल सिंबल आएगी उसको आप रिप्लेस करेंगे वी से, और अल्फा जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन था वो बीटा वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन से रिप्लेस कर दिया जाएगा। और यह आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो स्टूडेंट्स, ये सिंबल और ये वैल्यूज चेंज करके आप एज इट इज उतार देंगे। कौन सा वाला टॉपिक? लास्ट वाला टॉपिक। तो आपके पास क्यूबिक थर्मल एक्सपेंशन का एज इट इज टॉपिक बन जाएगा। इंशाल्लाह अगला लेक्चर यहीं से कंटिन्यू करेंगे।